प्यारे साथियों, यदि आपने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास कर ली है तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। देखिए, बहुत से विद्यार्थी चाहते हैं कि सर हम कक्षा 10वीं पास कर लिए हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा दिन तक तैयारी नहीं करना चाहते, हम जल्दी ही जॉब करना चाहते हैं। सर हम 12वीं पास कर लिए हैं और चाहते हैं कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए या फिर गैर सरकारी हो लेकिन पैकेज अच्छा खासा हो, सैलरी अच्छी खासी हो। तो आज हम इसी प्रकार के जॉब की बात करने वाले हैं जिसमें आपकी डिग्री मात्र 10th और 12th काम आएगी। जी हां, तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल की। बेटा, बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के माध्यम से तमाम प्रकार के कोर्सेज कराए जाते हैं जो कि बिहार सरकार करवाती है। तो इसका फॉर्म आ चुका है। जी हां, बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का फॉर्म आ चुका है। मुझे पता है कि आपको यह जानकारी नहीं है और अगर नहीं है तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए। बिहार पैरामेडिकल का जो फॉर्म है उसकी डेट आ चुकी है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा, डिप्लोमा, ध्यान से सुनिएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 का फॉर्म आ चुका है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है DCECE और इसके माध्यम से 3 प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं जिसमें PE है, PMM है और PM है। 3 प्रकार के कोर्स होते हैं, इनमें ढेर सारे कोर्सेस हैं। तो आइए इनकी पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है। तो बेटा, हिंदी में इसको कहते हैं बिहार सरकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा यह एंट्रेंस एग्जाम लेती है और इस एंट्रेंस एग्जाम को यदि आप पास करते हैं तो आपके पैरामेडिकल कोर्सेस की पूरी फीस गवर्नमेंट उठाती है, यानी बिहार सरकार उठाती है। फिर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है और फिर आपको 1 रुपए देना नहीं पड़ता, साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। लेकिन अगर मान लो सर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो इसके लिए प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो काफी ज्यादा संख्या में है। लगभग 6000 या 5000 कॉलेज होंगे पूरे बिहार में। 6000-5000 सीटें होंगी प्राइवेट कॉलेज में, जो आप प्राइवेट भी कर सकते हो लेकिन वहां पे आपको पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए और इसकी पूरी जानकारी लेते हैं बेटा, शुरू करते हैं। तो भैया देखिए, 3 प्रकार के इसमें पैरामेडिकल कोर्सेस हैं जिसमें सबसे पहले की बात करें PE की। तो PE बेटा उन विद्यार्थियों के लिए होता है जो इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आज हमारा जो टारगेट है वो क्या है, पैरामेडिकल एग्जाम्स का। तो आते हैं बेटा सबसे पहले PMM के कोर्स में। PMM का जो कोर्स है इसमें ड्रेसर का कोर्स होता है। PMM में ड्रेसर का कोर्स होता है और ये ड्रेसर का कोर्स बेटा 10th वाले बच्चों के लिए होता है जो 10th पास किए हैं। इसको कहते हैं पैरामेडिकल इन मैट्रिक्स। जो कक्षा 10 पास कर चुके हैं वो ड्रेसर वाला कोर्स कर सकते हैं। सर ये ड्रेसर वाला कोर्स क्या है और इसमें कितनी सैलरी मिलती है, सब बताएंगे भैया। ड्रेसर वाला मतलब कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई, कट गया, फट गया, जल गया, तो मलहम पट्टी करने वाला जो कोर्स होता है या मलहम पट्टी करने वाला जो आदमी होता है वो ड्रेसर करके ही मलहम पट्टी करता है। तो आपको ड्रेसर का कोर्स करने के लिए यहां पे मिल जाता है PMM में। अब आते हैं बेटा PM क्या होता है सर, और PM में कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो PM बेटा होता है पैरामेडिकल इन इंटरमीडिएट। जो कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए ये PM होता है और PM में ढेर सारे कोर्सेस हैं। कौन कौन से? पहला आ जाता है बेटा ANM। पहला कौन सा आ जाता है? PM के माध्यम से कर सकती हैं। अब उसके बाद आता है बेटा D फार्मा। ये फार्मेसी का कोर्स होता है। ये मैथ और बायोलॉजी दोनों प्रकार के बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ANM GNM के लिए बायो चाहिए। क्या चाहिए? कक्षा 12वीं में बायो चाहिए। लेकिन D फार्मा यानी जो फार्मेसी का कोर्स है यहां पर, उसमें मैथ और बायो दोनों प्रकार के बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, गर्ल्स बॉयज दोनों भर सकते हैं। वहीं फिर बात करते हैं DMLT की। DMLT का भी कोर्स इसके माध्यम से PM के थ्रू कराया जाता है। एक्सरे टेक्नीशियन, अगर मान लो किसी की हड्डी टूट गई तो एक्सरे जो निकालता है उसके टेक्नीशियन का कोर्स कराया जाता है। DRT, DPT, ECG और OT यानी ऑपरेशन थिएटर, जिसमें डॉक्टर के साथ अगल बगल कैंची देने में और
तमाम इक्विपमेंट्स देने में सहायता करते हैं साथ में डॉक्टर के, उनका भी कोर्स कराया जाता है ओटी के माध्यम से। तो इस प्रकार के ढेर सारे कोर्सेस हैं। इसमें आपको सिर्फ याद ये रखना है, क्या याद रखना है कि आपका फार्मेसी छोड़ के, फार्मेसी डी फार्मा छोड़ के सब के लिए आपका बायो होना 12th में बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन कोर्सेज के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, इन कोर्सेज के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए कि कौन से कोर्स में कितनी सैलरी वगैरह होती है, तो बेटा पूरी जानकारी के लिए आपको जाना पड़ेगा कहां, मेडिकल एग्जाम विद्याकुल में। कहां जाना पड़ेगा, मेडिकल एग्जाम विद्याकुल चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पे ढेर सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें इनकी पूरी जानकारी दी गई है। लेकिन बहरहाल उसके आगे की बात करते हैं। आ जाइए बेटा, अब आगे की बात करते हैं। चलिए अब देखो भाई, पीपीएम जो होता, पीएमएम जो होता है, ये 10th वाले बच्चे कर सकते हैं और इसकी जो एज लिमिट है वो 15 से 30 साल है। पीएम जो होता है ये 12th वाले बच्चे करते हैं जो 12th पास कर चुके हैं। इसमें एज जो है 17 से 32 साल होता है, यानी 10 पास वाले के जो एज है वो 15 से 30 है, 2 साल और बढ़ा लीजिए 12th वाले के लिए। ठीक है सर, अब आगे आ जाइए कि सर अगर मान लो हम ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका पूरा ब्यौरा बता दीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से और कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे और ये एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो आइए अब इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। देखिए, जो पीएमएम है यानी कि कक्षा 10वीं वाला, 10वीं पास वाला जो कोर्स है भैया, उसकी अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो उसमें जो विषय है वो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, इतने विषय रहने वाले हैं। जिसमें भौतिक विज्ञान से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, रसायन विज्ञान से 20 प्रश्न, गणित से 10 प्रश्न, जीव विज्ञान से 10 प्रश्न, हिंदी से 10 प्रश्न, अंग्रेजी से 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न। ये टोटल जो प्रश्न है ये एक प्रश्न 5 अंक का होता है। कुल 90 प्रश्न हो गए और जो पूर्णांक बनता है बेटा वो 450 नंबर का बनता है। और इस पेपर को देने के लिए 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा समय है 90 प्रश्न सॉल्व करने के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और अगर आपने 270 प्लस नंबर ला लिए तो भैया देखिए 6000 लगभग सीट है और इन 6000 सीट में अगर आपने 270 प्लस लाए तो एक सीट तो आपकी पक्की है, आपको सरकारी कॉलेज तैयारी करने के लिए मिल सकता है। आगे आ जाओ भैया, जो 12th वाले हैं उनके लिए बता दीजिए सर कि उनका कौन कौन सा विषय रहेगा, कितने नंबर का रहेगा। तो आइए 12th वालों की बात करते हैं। तो भैया 12th वालों का साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 25 प्रश्न रहेंगे। टोटल 125 नंबर का आपका साइंस आएगा और ये 10th लेवल का रहेगा। ठीक है, फिर जीके के कुछ प्रश्न रहेंगे, लगभग 20 प्रश्न, और इन 20 प्रश्न का जो नंबर है वो 100 नंबर के रहेंगे और 12th लेवल के ये प्रश्न रहेंगे। मैथ की बात करें तो 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 75 नंबर के, हिंदी के 15 नंबर के, इंग्लिश के 15 नंबर के, टोटल 90 क्वेश्चन यहां भी आते हैं। 450 से यहां भी आपको पूर्णांक मिलता है और 270 प्लस क्वेश्चन अगर आप करके आते हैं तो आपका पीएम का कोर्स, कोई भी कोर्स पीएम से उठा करके कर सकते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 270 नंबर लाना। अब आगे की बात करते हैं कि सर ये तो सब ठीक है, अब बता दीजिए कि इसके फॉर्म कब आए हैं और कब तक रहेंगे। तो भैया इसका फॉर्म ध्यान से सुनना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट इसकी 19/3 से है, यानी 19 तारीख से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। तो आप अगर नहीं भरे हैं और भरना चाहते हैं तो भैया भर दीजिए, आज भी भर सकते हैं, कल भी भर सकते हैं। यानी 19 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, चलेगा कब तक, तो अगले महीना की यानी चौथे महीना की 21 तारीख तक कोई चलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मार्च चल रहा है, मार्च 19 मार्च को ये फॉर्म आ चुका है और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी 21 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाएगा। अगले महीना की 21 तारीख तक आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और मेन बात आपको बताते हैं कि सर ठीक है, ये फॉर्म अगर हमने भर दिया तो इस एग्जाम की तैयारी कौन कराएगा। अब भैया इसकी लीजिए, इसका भी मैं टेंशन दूर किए दे रहा हूं। इस एग्जाम की तैयारी कराएगा मेडिकल एग्जाम विद्याकुल। मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल का जो चैनल है, आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको मिलेंगे संकल्प सर।
ठीक है। संकल्प सर और इनकी टीम, यहां पे आप वीडियो सेशन में जाके देखेंगे तो ढेर सारे वीडियोज यहां पे पड़े हुए हैं, जहां पर आपको संकल्प सर और उनकी टीम पूरी तैयारी कराएगी। और अगर और अधिक आप जानकारी लेना चाहते हैं, आपने बायो से पढ़ाई करी है और चाहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं कि कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज किए जा सकते हैं, कौन कौन सी जगह है जहां पे बायो से 12th करने के बाद हम परीक्षा दे सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं, सरकारी जॉब कौन कौन सी है, प्राइवेट जॉब कौन कौन सी है, वो सारी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां चले जाइए, यहां पर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। मतलब बायोलॉजी वाला बच्चा नीट के सिवा बहुत कम जानता है और कोर्सेस के बारे में, तो नीट के सिवा भी तमाम कोर्सेस होते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, उनकी सारी जानकारी आपको कौन देगा, तो वो देगा मेडिकल एग्जाम विद्याकुल। तो मेडिकल एग्जाम विद्याकुल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, मैं सही बता रहा हूं, अभी कर लीजिए, फोन खोलिए और अभी सब्सक्राइब करिए, अभी सब्सक्राइब करिए और इसमें जाकर के पूरी जानकारी ले लीजिए। इन जिन कोर्सों की मैं बात किया हूं, इन कोर्सों का अगर आप ब्यौरा लेना चाहते हैं कि किस में कितना मिलता है, कितना सैलरी मिलता है, वो सारी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी, कहीं बाहर नहीं जाना, यहीं पर मिल जाएगी। देखिए यह लिखा हुआ है DCECE 2026 पैरामेडिकल PE PM PPM में क्या अंतर है, GNM NM लैब टेक्नीशियन वगैरह, ये पूरी ऑल इंफॉर्मेशन ये बेटा 20 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको सैलरी वैलरी सब पता चल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपका बायो है या मैथ है, और क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्या आप फॉर्म भरने वाले हैं, ये सारी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगला वीडियो किस चीज में चाहते हैं ये भी बता दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।